सुप्रभात विद्यार्थियों। मॉडर्न इंग्लिश स्कूल न्यू एरिया नवादा के ई लर्निंग कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विपुल कुमार सिंह, आपका हिंदी शिक्षक। इस वीडियो के माध्यम से आपके हिंदी व्याकरण के अलंकार पाठ को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो बच्चों, इस पाठ में हमको अर्थालंकार पढ़ना है और अर्थालंकार में भी इसके पहले मैं दो वीडियो भेजा हूँ, जिसमें एक शब्दालंकार है और दूसरे में अर्थालंकार का 3 भेद का विस्तृत वर्णन कर चुका हूँ। उपमा अलंकार का, रूपक अलंकार का और उत्प्रेक्षा अलंकार का। अब इस वीडियो के माध्यम से हम आगे का अतिशयोक्ति तथा मानवीयकरण अलंकार का इसमें विस्तृत वर्णन करूँगा। चलिए बच्चों, तो अतिशयोक्ति अलंकार को प्रारंभ करता हूँ। चलिए बच्चों, तो इसमें देखिए अतिशयोक्ति अलंकार क्या है, इसको जानते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार यानी जहाँ किसी वस्तु का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि सामान्य लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए, वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अर्थात कह सकते हैं बच्चों कि जब किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ या कथन का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए, उसे क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर अतिशयोक्ति में आप जैसा कि देख रहे हैं कि किसी वस्तु को या व्यक्ति का या किसी का जो है वस्तु या पदार्थ का, माने उसके संबंध में इतना बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, इतना बढ़ा चढ़ा करके कहा जाए कि वो सही हो ही नहीं, तो उस स्थिति में हम उसको किस चीज़ में रखते हैं बच्चों? अतिशयोक्ति अलंकार में रखते हैं। जैसे फिर से एक बार देख लेते हैं कि जहाँ किसी वस्तु का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि सामान्य लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ या कथन का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। चलिए बच्चों, तो इसको हम समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। चलिए, तो इसका देखिए उदाहरण है बच्चों कि लहरें व्योम चूमती उठती। देखिए, इसका पहले हम समझते हैं कि लहरें व्योम चूमती उठती, अर्थात बच्चों यहाँ पर समुद्र की लहरों को आकाश चूमते हुए कहकर उनकी बहुत यानी अतिशय ऊंचाई का वर्णन किया है। इसलिए यह अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो कहा गया है कि लहरें यानी समुद्र की लहरें जो है आकाश को चूम रही है, उठ करके कहाँ चूम रही है? आकाश को, तो जो कि यह संभव नहीं है। तो यहाँ पर लग रहा है कि यह लग रहा है ना कि बढ़ा चढ़ा करके कहा जा रहा है, यानी कभी होता नहीं है कि जो है समुद्र की जो है लहरें आती है, उसकी जो है पानी इतना उठ जाती है कि आकाश को चूम लेती है, अर्थात छू लेती है। ऐसा तो होता नहीं है बच्चों, इसलिए ये अतिशयोक्ति अलंकार है। चलिए, अब जो है हम एक अगला उदाहरण लेते हैं बच्चों, किसका? कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। देखिए बच्चों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि हनुमान के पूंछ, यानी ये रामायण का है, जब माँ सीता की खोज में हनुमान जी गए थे लंका, तो वहाँ की बात है कि जब उनको पकड़ करके रावण के पास सभी निशाचर अर्थात राक्षस लोग, दानव लोग लेकर गया था, तो उस समय ये रावण ने आदेश दिया था कि इसके पूंछ में जो है, बंदर के पूंछ में जो है, पूंछ बहुत प्रिय होता है, इसलिए इसके पूंछ में आग लगा दो। तो वही यहाँ पर कहता है कि हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गए निशाचर भाग। यानी कहने का तात्पर्य है कि हनुमान जी के पूंछ में आग भी नहीं लग पाया, अर्थात आग भी नहीं राक्षस लगाया, और लंका जल कर बिल्कुल क्या हो गया? राख हो गया, और निशाचर गए भाग, यानी निशाचर भाग गए और लंका पूरा जलकर राख हो गया। तो यहाँ पर भी बच्चों हम देख रहे हैं
कि यहाँ भी बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है, इसलिए ये भी अतिशयोक्ति अलंकार है। चलिए बच्चों, तो अब हम अगला अलंकार एक जो अंतिम है मानवीय अलंकार, उसको भी देखते हैं। तो बच्चों, ये आपका मानवीय अलंकार है। अब सबसे पहले मानवीय अलंकार है क्या, इसको हम जानते हैं कि जब जड़ पदार्थों एवं प्रकृति के अंग, क्या बच्चों, जब जड़ पदार्थों एवं प्रकृति के अंग, प्रकृति के अंग मतलब हुआ नदी, पर्वत, पेड़, लताएं, झरने, हवा, पक्षी, पत्थर, ये सब जो है प्रकृति के अंग हैं। तो वही कहता है। और जड़, जड़ का मतलब ऐसे मूर्ख भी होता है, लेकिन यहाँ पर निर्जीव पदार्थ से होगा, है ना, कि जब जड़ पदार्थों एवं प्रकृति के अंग आदि पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है, मतलब चित्रित किया जाता है, तो वहाँ क्या होता है, मानवीय अलंकार। अर्थात हम कह सकते हैं बच्चों कि मनुष्यों के जैसा कार्य या व्यवहार करता हुआ दिखाया जाता है या मनुष्यों के जैसा सजीव चित्रित किया जाता है, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात किसी भी बच्चों, किसी भी जो है जड़ पदार्थों में या प्रकृति के एवं प्रकृति के अंग जो है नदी, पेड़, लताएं, झरने, हवा, पत्थर आदि, ये सब जो है अगर इन चीज़ों पर मानव का जो सजीव चित्रण किया जाता है या सजीव रूप से दिखाया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, मानवीय अलंकार। तो इसीलिए यहाँ पर ये कहा गया है। एक बार पुनः इसका देखते हैं कि जब जड़ पदार्थों एवं प्रकृति के अंग आदि पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है, तो मानवीकरण अलंकार होता है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मनुष्यों के जैसा कार्य या व्यवहार करता हुआ दिखाया जाता है या मनुष्यों के जैसा सजीव चित्रित किया जाता है जड़ पदार्थ पर, है के पर, तब वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। चलिए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं बच्चों। देखिए इसमें उदाहरण है, मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के, यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि बादल बहुत ही सज संवर कर आए हैं। तो बच्चों यहाँ देखने की बात है कि बादल सज संवर कर तो आते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर लोग क्या है, सजते संवरते कौन है, मनुष्य लोग। तो इसीलिए यहाँ पर यानी बादल को क्या किया गया है, मानवीकरण, मनुष्यों के रूप में मानवीकरण किया गया है। यानी मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर कर, यानी बादल को, यानी मेघ होने बादल, और यहाँ कहता है मेघ जो अर्थात बादल जो है क्या है, बहुत ही सज और संवर कर आया है। तो बच्चों ये काम तो मनुष्यों के द्वारा होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, बादलों का नहीं बल्कि मानव के क्रियाओं का यहाँ आरोप हो रहा है, इसलिए मानवीकरण अलंकार हुआ। चलिए बच्चों अगला एक और उदाहरण लेते हैं। जगी वनस्पतियाँ अलसाई मुँह धोया शीतल जल से। देखिए बच्चों यहाँ पर है कि वनस्पति, वनस्पति मतलब होता है पेड़ पौधा, और जगी मतलब जो सोकर उठता है, अलसाई जब सोकर उठता है तो देखते हो ना आलस आता है, और मुँह धोया शीतल जल से, मुँह धोया क्या चीज़ से, शीतल यानी ठंडे ठंडे पानी से। तो जगी वनस्पतियाँ अलसाई मुँह धोया शीतल जल से, यानी कहने का मतलब है कि वनस्पतियाँ जो है अब जग चुकी है और उन्होंने ठंडे पानी से अपना मुँह धोया, जबकि ये संभव नहीं है। वनस्पतियाँ क्या कभी उठ सकती है, क्या सोती है या सोती है, खैर जो भी, लेकिन यहाँ पर वो उठ करके अपना मुँह तो नहीं धोती है, ये कार्य तो मनुष्यों के द्वारा होता है। तो यहाँ पर भी बच्चों प्रकृति को, है ना, मानव के रूप में दिखाया गया है। प्रकृति को किस रूप में दिखाया गया है, मानव के, अर्थात यहाँ वनस्पतियों को, पेड़ पौधों को किस रूप में, मानव के रूप में दिखाया गया है, इसलिए यहाँ भी क्या होगा बच्चों, मानवीकरण अलंकार होगा। तो बच्चों इस तरह से हम क्या देखें कि अर्थालंकार आपका समाप्त हुआ। अर्थात इस वीडियो के पहले 2 वीडियो जा चुका है, एक में शब्दालंकार है और दूसरे में अर्थालंकार का पहला यानी कि उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार का वीडियो दूसरे भाग में है, और ये तीसरा भाग है बच्चों। इसमें आपका 2 जो है, एक अतिशयोक्ति अलंकार और एक मानवीय अलंकार का इसमें वर्णन किया हूँ। चलिए बच्चों कुछ थोड़ा सा और ज़रा सा देखते हैं कि कुछ अंतर है, इसमें देखना होता है कि
जैसे कि प्रमुख अलंकारों में कुछ अंतर होता है, जैसे यमक और श्लेष। तो जैसा कि पहले मैंने बतला ही दिया है कि यमक अलंकार में एक ही शब्द कई बार आए और उसका अर्थ अलग अलग होता है, जबकि श्लेष अलंकार में होता है कि एक कोई विशेष शब्द जो है या खास शब्द एक बार आता है और उसके कई अर्थ होते हैं। क्या होते हैं? कई अर्थ होते हैं, तो वो श्लेष अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर यमक का उदाहरण आप लोग जानते हैं, कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाय, वाह खाए बौराए जग या पाए बौराए। तो कनक कनक का यहाँ अर्थ देख रहे हैं बच्चों कि एक कनक का अर्थ हो रहा है कि आपका सोना है, जबकि दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। तो उसी को यहाँ पर कहा गया कि एक कनक, देखिए दो कनक है, दोनों का अर्थ अलग अलग है, यह यमक अलंकार। श्लेष में है बच्चों, एक उदाहरण लेते हैं कि रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उब रहे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, पानी कई जगह आया है, तो काव्य को की शोभा को बढ़ाने के लिए, उसमें आनंद आने के लिए जो है ऐसा किया गया कई जगह, लेकिन एक ही चीज़ है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये श्लेष अलंकार है और एक ही पानी का तीन जगह जो है, तीनों का अर्थ अलग अलग है। मोती के लिए यहाँ पर चमक के लिए है, मनुष्य के लिए इज्जत या सम्मान के लिए है, चून, चून का मतलब आटा होता, आटा में के लिए है, जल का प्रयोग हुआ। तो यहाँ पर देखिए एक ही शब्द के कई अर्थ हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये अंतर ये है कि जो है उसमें एक ही शब्द, यमक अलंकार में एक ही शब्द कई बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, भिन्न हो, लेकिन इसमें कि एक बार कोई विशेष शब्द एक ही बार आए और उसका अर्थ कई हो। तो ये अंतर है बच्चों। चलिए बच्चों, तो अब अगला और देख लेते हैं। अगला क्या है इसमें थोड़ा सा कि उपमा और रूपक अलंकार। तो आपका उपमा और रूपक अलंकार है बच्चे में क्या अंतर है बच्चों, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, अब इसके पहले ही पढ़ा है बच्चों कि उपमा में उपमेय और उपमान में समानता अर्थात दिखाई जाती है या उसमें तुलना किया जाता है, जबकि रूपक में उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाता है, अर्थात उसमें कोई अंतर नहीं किया जाता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर है कि उपमेय जो है, उपमा में क्या है कि उपमेय उपमान में क्या है, तुलना किया जाता है, जबकि इसमें है रूपक अलंकार में कि उपमेय और उपमान में कोई अंतर ही नहीं किया जाता है, दोनों को एक मान लिया जाता है। उदाहरण के से समझते हैं। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर, मुख चंद्रमा के समान सुंदर। तो देखिए यहाँ पर इसमें मुख जो है आपका बच्चों क्या है, उपमेय है, और चंद्रमा क्या है, उपमान है। तो यहाँ पर देखिए समानता दिखाया गया है। क्या किया गया है, समानता दिखाया गया है। लेकिन यही है अगर हम कहें कि मुख चंद्रमा है, क्या मुख चंद्रमा है, मुख मतलब मुंह होता है, तो यहाँ देखिए सीधा रूपक अलंकार है कि मुख को और चंद्रमा को एक मान लिया, कोई अंतर नहीं, मुख ही चंद्रमा है, उसका मुंह ही चंद्रमा है, इसमें कोई अंतर नहीं है। जबकि वहाँ देखिए पहले जो उदाहरण दिए कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यहाँ पर तुलना किया जा रहा है ना, उसका उपमेय का उपमान से जो है यहाँ पर तुलना किया जा रहा है, समानता किया जा रहा है। तो इस तरह से इसमें यही अंतर है बच्चों। पुनः एक बार सुन लें कि उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान में समानता दिखाया जाता है, अर्थात उसका तुलना किया जाता है, जबकि रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई अंतर ही नहीं होता है, दोनों को एक ही मान लिया जाता है, दोनों चीज़ एक ही है। ये अंतर था बच्चों। चलिए एक और है बच्चों कि उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या अंतर है। तो देखिए बस इसमें भी कुछ नहीं है कि उपमा अलंकार में अभी भी बता रहे थे कि उपमा में उपमेय और उपमान में क्या है, समानता दिखाया जाता है, अर्थात तुलना किया जाता है, जबकि उत्प्रेक्षा में क्या होता है कि उपमेय में उपमान की संभावना दिखाई देता है, अर्थात कल्पना किया जाता है। उत्प्रेक्षा में क्या होता है, उपमेय में उपमान का कल्पना किया जाता है। उदाहरण के तौर पर समझते हैं बच्चों, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, ये अभी भी जो उदाहरण दिए थे फिर है, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, उपमा दे रहा है, उपमा अलंकार है, ये उपमा दे रहा है कि मुख कैसा है भाई, तो चंद्रमा के समान। तो मुख यहाँ पर क्या हो गया, उपमेय, और चंद्रमा के समान सुंदर, तो चंद्रमा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपमान। तो यहाँ मुख जो है क्या हो गया, उपमेय, और चंद्रमा उपमान, यानी कि यहाँ पर मुख को किसके समान दिखाई दे रहा है, कैसा सुंदर है, जैसा चंद्रमा है उसी के तरह यहाँ भी
मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। जबकि यहाँ पर है मुख मानो चंद्रमा है, मुख मानो चंद्रमा। देखिए यहाँ मानो आ गया, मानो, मन हो, जानो, जन हो, ये सब जहाँ रहेगा कल्पना किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है बच्चों? तो कल्पना किया जा रहा है। जब कल्पना किया जा रहा है तो सीधी सी बात है कि उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। चलिए बच्चों, तो इस वीडियो के माध्यम से आपका अर्थालंकार भी समाप्त हुआ। इसमें जो बताए गए महत्वपूर्ण बिंदु है, बिंदु के साथ साथ जो भी आपका क्या मानवीकरण अलंकार, उत्प्रेक्षा, ये क्षमा करेंगे, अतिशयोक्ति अलंकार का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसको समझने समझें। यदि किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो अवश्य जो है पूछें और अपने उत्तर पुस्तिका में अंकित करें। चलिए बच्चों, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।